नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस के फिजिकल के बारे में। कंप्लीट जानकारी, जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अभी आपको फिजिकल की कोई भी तैयारी नहीं करनी है, दौड़ भाग नहीं करनी है, क्योंकि थक जाओगे और थकोगे फिर रिटर्न एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी जो आपका जो मेन फोकस है वो आपको केवल लिखित परीक्षा पे ही रखना है। पहले लिखित परीक्षा में आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, उसके बाद में फिजिकल की तैयारी के लिए 15 से 20 दिन सफिशियंट है। 15 से 20 दिन के अंदर राजस्थान पुलिस का फिजिकल आप आराम से कवर कर सकते हो। तो फिजिकल के बारे में जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले आपका होगा रिटर्न एग्ज़ाम। रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर जो आपके जितने नंबर आएंगे, तो रिटर्न एग्ज़ाम होने के बाद में लगभग महीने भर बाद के अंदर जो मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस होगी। फिजिकल के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। तो उसमें जितने आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से आपने फॉर्म भरा है वहाँ से जितनी सीटें हैं उनके जो 5 गुना अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। जैसे आपने अजमेर से फॉर्म भरा है, अजमेर में माना कि 100 सीटें हैं, तो 500 अभ्यर्थियों के लिए को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में आपको टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं सब चीज़ें आपको आगे के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले ही रेडी करने हैं। जैसे ही आपका रिटर्न एग्जाम कंप्लीट होता है उसके बाद में वो कंप्लीट एक बार आपको डॉक्यूमेंट करने हैं, उनके अलावा आपको फिजिकल की तैयारी करनी है। फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है उसके लिए मैं वीडियो डालूंगा। अभी आपको तैयारी नहीं करनी है, अभी केवल आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करें। फिजिकल में क्या क्या होता है, फिजिकल राजस्थान पुलिस के फिजिकल को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है पीएसटी, एक है पीईटी। पहले पीएसटी के बारे में बात करते हैं। पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें जो शारीरिक है नापतोल होता है, जैसे सीने का फुलाव है, और गर्ल्स के लिए जैसे वज़न है, और बॉयज़ के लिए जैसे हाइट तो बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए रहती है, सीने का फुलाव केवल बॉयज़ के लिए। तो हाइट सामान्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए हाइट है 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, और 152 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए न्यूनतम है। उसके अलावा अपने जो 12 जिले के जो शहरी जनजाति है उनके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और 145 सेंटीमीटर महिलाओं के लिए न्यूनतम है। ये पीएसटी का है। पीएसटी का ये ऊंचाई का है, ठीक है, आपकी हाइट का है। और सीने का फुलाव है। सीने का फुलाव जो सामान्य क्षेत्र के अभ्यर्थी है, जो पुरुष अभ्यर्थी है, उनके लिए है आपका न्यूनतम बिना फुलाए सीना जो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। ये कोई ज़्यादा बड़ी बारी बात नहीं है कि आपका 5 सेंटीमीटर किसी का फूलता है किसी का नहीं फूलता, वो आप टेंशन मत लीजिए। रिटर्न एग्ज़ाम के जस्ट बाद मैं सबको प्रिपेयर करूँगा फिजिकल के लिए, और फिजिकल में किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो न्यूनतम 81 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर। वैसे जो 12 जिले के जो शहरिया जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो 74 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में 79 होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए सीने का फुलाव ये चीज़ें नहीं है, ठीक है, लागू नहीं है ये चीज़ें। महिलाओं के लिए वेट है, तो वेट जो सामान्य क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए वेट होना चाहिए 46.5 kg, और जो 12 जिले के शहरिया जनजाति की जो अभ्यर्थी महिला है उनके लिए वेट होना चाहिए 43 किलो न्यूनतम, ठीक है। तो ये हो गया पीएसटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक नापतोल। ये आपका पहले होता है, और उसके बाद में उसी दिन होगा आपका, ये जस्ट होने के बाद में आपका होगा पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी शारीरिक दक्षता। इसके अंदर क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ है। पिछली बार जो 2018 की जो भर्ती हुई थी उसके अंदर नंबर भी डिवाइड किए थे, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर। तो कई अभ्यर्थियों को उसमें सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। जो ज़्यादा दौड़ सकते थे उनका मेरिट के अंदर भी, ठीक है, यदि कोई 5 नंबर ला रहा है दौड़ में, कोई 15 ला रहा है, तो 15 वाले का सिलेक्शन हो गया, 5 वाले का सिलेक्शन हुआ नहीं, चाहे वो पढ़ाई में कितना भी होशियार हो या रिटर्न एग्जाम में उसने कितने भी नंबर लाए हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो सामान्य क्षेत्र के जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 5 किलोमीटर दौड़ 25 मिनट में कंप्लीट करनी है, ठीक है। 25 मिनट में आपने कंप्लीट कर ली तो 15 नंबर जो यानी सामान्य जो कांस्टेबल है उनके लिए, और चालकों के लिए 10 नंबर मिलेंगे, और सामान्य कांस्टेबल को 15 नंबर आपको दौड़ के मिलेंगे। तो 5 किलोमीटर दौड़ पुरुषों के लिए 25 मिनट में सेम है, जो चालक है और सामान्य है उनके लिए सबके लिए सेम है। तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर 25 मिनट में, महिलाओं के लिए जो 5 किलोमीटर सेम रनिंग है उनको 35 मिनट का टाइम दिया है, ठीक है।
और जो अपने भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए 30 मिनट का टाइम है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनके अलावा और आपको दिक्कत आएगी नहीं। यदि किसी की दौड़ अभी कंप्लीट नहीं हो पा रही है, 5 किलोमीटर टाइमिंग आपका ज़्यादा लग रहा है, किसी का बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है, दौड़ने में परेशानी आ रही है, पाँव में खींचता नहीं या कुछ भी आपको और ऐसे महसूस कर रहे हो, किसी का सीना कम है, हाइट का तो देखो हो नहीं सकता, लेकिन सीने का और दौड़ का आपको मैं बिल्कुल आपको तैयारी करवाऊंगा। इसमें आपको डरने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। और फिजिकल से जो भी आपके परेशानी आ रही है, जो भी आपकी समस्याएं आ रही है, उनके बारे में आप जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप लिखो, मैं आपका उसको जवाब दूंगा, तुरंत जवाब दूंगा, क्या क्या दिक्कतें हैं उनका और उनका कैसे समाधान हो सकता है। ठीक है, फिजिकल के बाद में जो फाइनल मेरी लिस्ट है वो बनेगी, फिर मेडिकल होगा। मेडिकल का वीडियो मैंने पहले डाल दिया है। और राजस्थान पुलिस के लिए विशेष तौर पे जो टेस्ट सीरीज़ है, 3 टेस्ट सीरीज़ है वो डाली जा चुकी है, और आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी टेस्ट सीरीज डालेंगे। महिला व बाल अपराध, इसके बारे में जो PDF है, वीडियो के अंदर PDF भी डाली हुई है, PDF पढ़ सकते हो। वीडियो जो इम्पोर्टेंट है, केवल 9 मिनट का वीडियो है वो। ठीक है, 9 या 10 मिनट का वीडियो है, चैनल पर आप देखें। वो वीडियो देखने के बाद में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट आपका हो जाएगा। अभी सभी से निवेदन है कि जितने जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है या दूसरे लोग हैं जो आपको अभी भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आपको 1000 रुपये में कोर्स देंगे, आपको 1500 रुपये में कोर्स देंगे, आप ये पढ़ो, आप वो पढ़ो, आपको वो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपने जो अभी भी जिन नोट्स से आप पढ़ रहे हो पहले से, जिस गाइड से आप पहले से पढ़ रहे हो, केवल उस एक गाइड को आपको कंप्लीट पढ़ना है। उसके अलावा जो करंट के लिए आपको यानी अक्टूबर 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक का आपको करंट पढ़ना है। ठीक है, करंट का ये हो गया। उसके अलावा अन्य चीज़ों के बारे में मैं आपको डाल दूंगा, और महिला बाल अपराध के लिए वो वीडियो ही काफ़ी है। ठीक है, और उसके अलावा रीजनिंग के लिए आपने जो भी RC वर्मा या वो जो मथुरिया की जो भी आप किताब ला रखी है आपने, वो आप उसको बार बार आप रिविज़न कीजिए। और इसमें रीजनिंग में परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रीजनिंग के अंदर उतनी दिक्कत आती नहीं। रीजनिंग के अंदर कथन के ज़रूर आते हैं 2-3 सवाल, उन पे आपको बिल्कुल उन पे अभ्यास करना चाहिए आपको। और उसके अलावा जो इंडिया जीके है, इंडिया का जो आपका लुसेंट आपने पढ़ रखी होगी, लुसेंट नहीं है तो देखो सबसे बेस्ट तो इसमें पुलिस के लिए गाइड तो लगभग लक्ष्य ही है। लक्ष्य सब रेफर करते हैं। ठीक है, ये लक्ष्य है या आपके पास दूसरी कोई भी गाइड हो जाए, उस गाइड में ये सब टॉपिक दे रखे हैं, तो केवल और केवल आपको उसी गाइड को पढ़ना है। ठीक है, उस गाइड के अलावा कहीं भी नहीं भागना है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि एक जो राजस्थान अध्ययन की जो बुक आती है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, ये अभी तो बंद हो गई या पता नहीं है या नहीं, पहले सरकारी स्कूलों में चलती थी। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की राजस्थान अध्ययन की किताब, वो आपको एक बार, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक किताब को केवल 2 घंटे के अंदर आपको निकालना है। ठीक है, एक बार आंखों से निकाल लो आप राजस्थान अध्ययन की बुक को। आपको उन जो चारों किताबें उनको आप पढ़ लो। उसके अलावा जो आपकी गाइड है उस गाइड को पढ़ लो। करंट का है तो करंट का आप मूमल से या क्रोनोलॉजी से उसे देख लो। उसके अलावा यदि आपके पास 4 गाइड, 5 गाइड, 6 गाइड, आपके पास जितनी गाइड है, तो उन गाइडों का केवल इतना ही उपयोग करना है कि उनके गाइडों के अंदर आप देखते हो, गाइडों के अंदर या आपके पास और कोई नोट्स पड़े हैं या और कोई क्वेश्चन बैंक है, तो उनमें जितने भी आप पर्सन है, 1000 2000 जितने भी पर्सन है, चाहे वो जीके के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो कंप्यूटर के हो, ठीक है, तो उन जितने भी क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को एक एक कर आपको कंप्लीट, जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है ऑप्शनल टाइप में, उन क्वेश्चनों को आपको ज़रूर एक बार पढ़ना है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर करोगे उतना थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और लास्ट टाइम के लिए यानी 50 या 55 दिनों के लिए तैयारी कैसे करनी है, तो मैंने उसका भी वीडियो डाल रखा है कि कैसे आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और उसके अलावा आपको जो भी समस्या आ रही है पुलिस की तैयारी के लिए, वो आप इसमें कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर डालें, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा।